drones. Ejection. There was one guy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान सादिक जाफ़री हेल्थ क्राइम के साथ हाजिर है। ये एक स्पेशल एपिसोड है जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त तक लाहौर में जाली अद्वियात से मरने वालों की तादाद 71 और 72 के दरमियान है, जो कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अनऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक ये अमवात 200 से ज़्यादा तजाविज़ कर गई हैं। साहिब इक़्तिदार ने एक कमेटी बना दी है, दवाइयों के मालकान को पकड़ लिया है। ये नहीं पता चल रहा अभी तक कि दवाइयाँ कहाँ बदली गईं, कैसे बदली गईं, या कोई इनकी क्या रिपोर्ट्स है। यहाँ पे मैं सैयद इकबाल मियाँ ज़ैदी साहब के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ, जो कि इस तमाम तर सूरत हाल की मेरे ख़्याल से तर्जुमानी करता है। मुलाहिज़ा कीजिए। जान दे आते हैं कुछ लोग जो नजराने में, उनके सदक़े में बहार आती है वीराने में। दस्ते कातिल से मेरे खून की महक उठेगी, हाथ वो लाख छुपाए किसी दस्ताने में। डाल सकते हैं, ये हमारे सियासतदानों के लिए ख़ास तौर से, डाल सकते हैं फ़कत कौम की झोली में फ़रेब, वो जो रहते हैं सियासत के सनम खाने में। खून रुलाती हुई ऐ शाम सितम ये तो बता, कितने ताबूत रखेगी मेरे गम खाने में। अपने मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर आसिम नूर साहब, जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे मेहमान इलियास खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इलियास साहब? ठीक ठाक। नाज़रीन, इलियास साहब फार्मेसी में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं और बड़े जाने माने नाम है हमारे कराची का। आप दोनों साहबान से बारी बारी गुफ्तगू करेंगे। पहले गुफ्तगू बढ़ाएंगे डॉक्टर आसिम नूर साहब से। डॉक्टर साहब, ये इतना बड़ा एक हादसा है और जो कि हर शख्स की इस वक्त परेशान है कि किसी ना किसी, ज़ाहिर बात है कि लवाकिन अस्पताल में जाते हैं आते हैं। एक ये वाक़या लाहौर में हुआ है, तो इस किस्म का वाक़या कहीं भी हो सकता है। इसमें जो मालिकान को गिरफ़्तार किया गया वो तो खैर चलें, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी खाना पूरी की है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि अद्वियात असल गई हों, अद्वियात अस्पतालों में बदली गई हों, अस्पताल जिस इंचार्ज के अंडर थी उसने बदल दी हों, या अद्वियात उस शख्स ने बदल दी हों जो देने पे वो था? क्योंकि मुझे एक छोटा सा वाक़या याद है किसी अस्पताल का कि कैंसर के किसी मरीज़ को 2 ग्राम का एक इंजेक्शन लगना था। नर्स के दिल में लालच आ गई, उसने 2 ग्राम की जगह 1 ग्राम लगाना शुरू कर दिया। 10 मरीज़ों में 10 वाइल की जगह 5 वाइल लगाने लगी और 5 वाइल वो बचा के बाहर बेचने लगी, और वो ठीक ठाक 35-40 हज़ार रुपये रोज़ के कमाने लगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अमीर हो गई। तो क्या ये अखलाक़ी तौर पे इस क्राइम का कोई वजूद है कि नहीं है? पहला तो सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये है कि हम इससे पहले भी प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, अद्वियात कहाँ से बनती हैं, किस इलाके में बनती हैं, कहाँ से सप्लाई करती हैं। इस सिलसिले में हम एक छोटा सा पैकेज दिखाना चाहते हैं आपको। हम पैकेज आपको दिखा दें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ये एक छोटा सा पैकेज आपको दिखाते हैं। ये पैकेज देखिए, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दिल के मरीजों को दी जा रही
مفت ادویات کے ریئیکشن پر 13 دسمبر کے بعد اسپتال سے ادویات لینے والے مریض فوری ان کا استعمال ترک کر دیں اور پی آئی سی سے ان کی متبادل نئی مفت ادویات حاصل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک عام مارکیٹ میں دستیاب ادویات کے بارے میں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی اور بازار سے لی گئی ادویات کا استعمال بند نہ کیا جائے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق 13 دسمبر کے بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے 24,000 افراد نے یہ ادویات لی ہیں۔ جبکہ 105 مریض اسپتالوں میں داخل ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرام کا کہنا تھا کہ اگر پی آئی سی سے 13 دسمبر کے بعد لی جانے والی مفت ادویات کا استعمال فوری طور پر بند نہ ہوا تو حالات گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادویات سے ہونے والی اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بعض مریضوں کی حالت اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے جہاں سے سنبھلنا مشکل ہے۔ There was one guy